सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सुबेतियान ने नाइट स्टार टावर के ग्रेट एल्डर से उसका टेस्ट देने के लिए कहा था। इसीलिए ग्रेट एल्डर उसे टेस्ट के लिए लेकर जाता है, जहां सुबेतियान टेस्ट को पास कर लेता है और 9 स्टार टावर के 9th फ्लोर पर रहने के लिए चला जाता है। साथ ही वो मोफे को भी 9 स्टार टावर से निकलवा देता है, जिसके बाद उसने चेयरमैन एलडी को आइस स्पीड जेट लिक्विड की रेसिपी दे दी थी, जिसके बदले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। फिर सुबेतियान मोली के साथ चिलान काउंटी टाउन में घूमने गया था, जहां उन्हें दो भाई बहन मिलते हैं जो उनसे लड़ने लग जाते हैं और सुबेतियान उन्हें सबक सिखाता है। फिर अब हम देखते हैं कि सुबेतियान ने उन दोनों में से लड़के के ऊपर अटैक किया था, जिससे लड़का घायल हो गया था। लेकिन अपने भाई को ऐसे देखकर लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो भी सुबेतियान पर अटैक करने लगती है। लेकिन अब सुबेतियान उससे कहता है कि अगर तुम स्मार्ट हो तो मुझसे झगड़ा मत करो, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन अब वो लड़की, जिसका नाम किंगजी था, वो नहीं मानती और सुबेतियान पर अटैक कर देती है। वो अपनी स्वॉर्ड को सुबेतियान के ऊपर फेंकती है, लेकिन सुबेतियान उसकी स्वॉर्ड को खत्म कर देता है और उसके ऊपर आइस स्नेक्स से अटैक करता है। किंगजी सुबेतियान के अटैक को बहुत मुश्किल से रोक पाती है और तभी अब सुबेतियान उसके पीछे आकर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी सुबेतियान के ऊपर स्वॉर्ड अटैक्स होने लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए उसे पीछे हटना पड़ता है। यह अटैक किंगजी का भाई कर रहा था, इसीलिए सुबेतियान अपने एक स्वॉर्ड स्लेश की मदद से उस लड़के को भी बीट कर देता है। इसीलिए वो दोनों भाई बहन घायल थे और उन्हें सुबेतियान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पर तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है जो उन दोनों की मास्टर थी। उस बूढ़ी औरत को मार्केट में सभी लोग जानते थे और किंग होंग पिल मास्टर कह रहे थे। पिल मास्टर यिंगजी से पूछती है कि तुम घायल कैसे हो गई, तो अब यिंगजी पिल मास्टर से कहती है कि ये तो मामूली चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी अब यिंगजी का भाई पिल मास्टर से कहता है कि आप बिल्कुल सही वक्त पर आई है, ये लड़का बहुत बदतमीज है और लोगों को पब्लिक में चोट पहुंचा रहा है। ये सुनकर सुबेतियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता। ये कहकर सुबेतियान अपने स्वॉर्ड स्लेश से अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए किंगजी आगे आती है और स्लेश को रोकने लगती है, लेकिन उसे नहीं रोक पाती और धक्का खाकर अपने भाई से टकराती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब ये देखकर पिल मास्टर सुबेतियान को रुकने के लिए कहती है और उसे कहती है कि मेरे सामने मेरे स्टूडेंट्स को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर सुबेतियान कहता है कि मैं तब तक किसी से लड़ाई नहीं करता जब तक कि वो लड़ाई शुरू ना करे। उन्होंने लड़ाई शुरू की थी और मैंने उन्हें वही दिया है जो उन्हें चाहिए था। अब पिल मास्टर सुबेतियान से लड़ने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो सुबेतियान को अपनी घोड़ा गाड़ी में वहाँ लेकर आया था। वह आदमी आगे आकर पिल मास्टर से कहता है कि ये नौजवान मेरे गेस्ट हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि इन्हें कोई भी परेशानी ना हो, मुझे थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाओ और मेरे लिए इसे ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। पर अब पिल मास्टर बूढ़े आदमी से कहती है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं। तो अब पिल मास्टर की बात सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि यह नौजवान मेरी 9 स्टार बिल्डिंग के 9th फ्लोर के वीआईपी गेस्ट है, जब तक ये यहाँ है मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और पिल मास्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सुबेतियान उस बूढ़े आदमी का ऑरा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी पिल मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो घोड़ा गाड़ी चलाता था। तभी अब 9th फ्लोर पर रहने की बात सुनकर पिल मास्टर चौंक जाती है और अब ये सब देखकर मोली भी डर गई थी। इसीलिए वो सुबेतियान के पास आकर उसे कहती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रुकना, चलो वापस चलते हैं। मोली की बात सुनकर सुबेतियान उसकी बात मान जाता है और पिल मास्टर से कहता है कि मैं 9 स्टार टावर में रहता हूँ, अगर आपको मुझसे बदला लेना हो तो आप कभी भी आ सकती है। जिसके बाद अब सुबेतियान वहाँ से निकलकर 9 स्टार टावर में आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंड एल्डर सुबेतियान का स्वागत करता है। वो सुबेतियान से कहता है कि मैंने सुना कि आपके और पिल टावर के बीच झगड़ा हो गया था, आप कहें तो मैं उन्हें चेतावनी दे सकता हूँ। लेकिन अब ग्रैंड एल्डर की बात सुनकर सुबेतियान उससे कहता है कि वो बस एक छोटा सा झगड़ा था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कहकर सुबेतियान अपने रूम में चला जाता है। तभी अब हम एक आदमी को देखते हैं जो सुबेतियान को देख रहा होता है। तभी अब ग्रैंड एल्डर भी उसके पास आ जाता है और उसके सामने झुककर उसे अपना मास्टर बताता है। ग्रेट एल्डर उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह लड़का है कौन। ग्रेट एल्डर की बात सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि मुझे अभी इस लड़के की इंफॉर्मेशन मिली है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे शक है कि ये भी उसी तरह का इंसान है जैसा कि मैं हूँ। यह सुनकर ग्रेट एल्डर हैरान हो जाता है और उसके मास्टर से पूछता है कि क्या आपका मतलब है कि यह लड़का भी लास्ट सेंचुरी से है। ग्रेट एल्डर की बात सुनकर उसका मास्टर
मास्टर उससे कहता है कि मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इसके बारे में और जानना है, तुम इसके ऊपर नजर रखो। अगले सीन में हमें सुबेतियान को दिखाया जाता है जो 9th फ्लोर पर कल्टिवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ चेयरमैन एलडी और मोली आती है और सुबेतियान से कहती है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए अब हमें चलना होगा। मोली की बात सुनकर सुबेतियान अपने कल्टिवेशन से बाहर आता है और वो तीनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। घोड़ा गाड़ी वाला बूढ़ा आदमी सुबेतियान और मोली को उनके कंपटीशन के लिए गुड लक विश करता है, जिसके बाद सुबेतियान बूढ़े आदमी को थैंक यू कहकर उस ओर बढ़ जाता है जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। जैसे ही सुबेतियान मोली और चेयरमैन एलडी के साथ कंपटीशन ग्राउंड में पहुंचता है, वहाँ पर जुएकी उसे देख लेती है क्योंकि वो भी वहीं थी। जुएकी सुबेतियान को आवाज देने लगती है, लेकिन तभी कुछ सोचकर रुक जाती है और उदास हो जाती है। सुबेतियान को ग्राउंड में मोफे और उसका डिसिबल भी दिखता है। चेयरमैन एलडी सुबेतियान को उन सभी से बचकर रहने के लिए कहते हैं, इसीलिए सुबेतियान चेयरमैन एलडी से कहता है कि वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप चिंता मत करो। ये सुनकर अब चेयरमैन एलडी उन्हें गुड लक विश करके दर्शकों के बीच चला जाता है। तभी अब वहाँ पर कंपटीशन का होस्ट आता है और एक ट्रेजर की मदद से सभी पार्टिसिपेंट्स की एज टेस्ट करने लगता है। मोली को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वो सुबेतियान से पूछती है कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब सुबेतियान उसे बताता है कि ये बस एक बोन एज टेस्ट है, इसकी मदद से ओवर एज लोगों को कंपटीशन से बाहर निकाला जाएगा। तभी अब कुछ लोग जिनकी उम्र ज्यादा थी उन्हें कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी अब पिल मास्टर भी वहाँ आती है और वो होस्ट वाले स्टेज पर थी, जिसका मतलब था कि वो भी एल्केमी कंपटीशन की एक पावरफुल गेस्ट थी। इसके बाद अब जब बोन एज टेस्ट पूरा हो जाता है तब कंपटीशन होस्ट कंपटीशन को स्टार्ट करता है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट फायर कंट्रोल टेस्ट था। इस टेस्ट में सभी को फ्लेम फॉर्मेशन से बाहर निकलना था और अगर वो नहीं निकल पाते तो हार जाते। जिसके बाद अब फ्लेम फॉर्मेशन को बना दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी और सभी पार्टिसिपेंट्स को फ्लेम फॉर्मेशन की गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन सुबेतियान को कुछ नहीं हो रहा था और वो मोली को अपने साथ लेकर बाहर की ओर जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।